नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम योग। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस की। सबसे ज्यादा परेशानी आज की जनरेशन में ये देखने को मिल रही है, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है, जिस वजह से ये समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, योग एक्सपर्ट हैं ज्योति जोशी जी। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ये हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, ये आखिर क्यों बढ़ रही है और इसको हम किस तरीके से, इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं, कौन कौन से आसन कर सकते हैं? जी ज्योति जी। धन्यवाद प्रिया। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हार्मोन्स इम्बैलेंस का, जो आज की डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है। हर एक इंसान इससे पीड़ित है। प्रिया जी, जब भी हम हार्मोन्स इम्बैलेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हार्मोन्स होता क्या है, हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, इसके क्या काम है और ये कैसे इम्बैलेंस हमारी बॉडी में हो जाता है। हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एक केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, जो हमारी इंटायर बॉडी में ब्लड के फ्लो के साथ पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। ये एक हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। हार्मोन्स हमारी जो इंटरनल ग्लैंड्स हैं वो रिलीज करती हैं, और बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनके इम्बैलेंस होने से बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेस हमारी बॉडी में आपको देखने को मिलती हैं। इसमें से जैसे बहुत कॉमन सी हमारी बीमारी है थायराइड। तो थायराइड, जब हम बीमारी की बात करते हैं तो थायराइड आपका एक हार्मोन है। इंसुलिन की बात करते हैं हम, जिससे हमारी डायबिटीज 1 एंड टाइप 2 डिजीज होती है। ये इंसुलिन भी जो है आपका एक हार्मोन है। आपका थर्ड नंबर पे जो आता है कॉर्टिसोल है, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है, वो भी आपका हार्मोन है। आपका मेलाटोनिन जो एक हार्मोन होता है जो नींद के लिए माना जाता है, स्लीप हार्मोन है, ये भी हमारा एक हार्मोन्स है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी हार्मोन्स होते हैं, लेकिन मेनली हम इन लोगों को ही इन चीज़ों को जानते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। आपका डोपामिन हो गया, आपका सेरोटोनिन हो गया, जो आपका हैप्पी हार्मोन्स है, जो कहीं ना कहीं आपकी ग्लैंड इनको रिलीज करती हैं आपकी बॉडी के लिए। और जब ये बहुत ज़्यादा, कभी कभी आपकी बॉडी में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज होने लग जाते हैं या बहुत कम रिलीज होते हैं, उससे बहुत तरह की बीमारियां हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती हैं। इस बीमारियों का स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी में। ज्योति जी, आसन अपने दर्शकों को बता देते हैं कि करके कौन कौन से आसन हैं, और हम पहला आसन कौन सा करने वाले हैं? हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए बहुत सारे आसनास हमारे योग में हैं। उनमें से हमारा जो सबसे पहले आसन आता है, सर्वांग आसन आता है, जिसे हम क्वीन ऑफ योगा कहा जाता है, क्वीन ऑफ आसनास कहा जाता है। सेकंड नंबर पे आपका आता है मत्स्य आसन, सेतुबंध आसन, आपका भुजंग आसन और आपका बद्धकोण आसन। इस तरीके से बहुत सारे और आसन्स भी आते हैं, और मेन आसन्स में यही हमारे 5 आसन्स आज हम लेंगे। और इसके अलावा जो है मेडिटेशन और आपका प्राणायाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आसन। बिल्कुल। धीरे से मैट के ऊपर बैठेंगे किसी भी कंफर्टेबल पोज में। कोई भी आसन, प्राणायाम, ध्यान करने से पहले आपको फिजिकल वर्ड से थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी सांसों पे फोकस करना पड़ेगा। डीप ब्रीथ करेंगे और धीरे से एक्सहेल करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके डीप ब्रीदिंग के साथ आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होता है, आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होती है, आपका ब्रेन जो है पैरासिम्पैथेटिक मोड में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। रिलैक्स का, यहीं से हम सुखासना में आएंगे। सबसे पहले जो हम आसन करेंगे, बहुत इजी आसन, इसे हम बटरफ्लाई कहते हैं और योग में हम इसे बद्धकोण आसना कहते हैं। दोनों टोज को मिलाते हुए, हील्स को मिलाते हुए, जितना पॉसिबल हो इसे अपने हिप्स के पास लेते हुए अपने दोनों लेग्स को इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स और कैच योर टोज। यहाँ पे हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अपने शोल्डर्स को आप लॉक कर देंगे ताकि सिर्फ और सिर्फ आपका लोअर पार्ट एक्टिव हो
एंड बटरफ्लाई की तरह आप अपने नीज को प्रेस करेंगे मैट की तरफ। सांसों पे ध्यान, डीप ब्रीदिंग, जितना हो ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए एंड प्रेस के साथ नीचे की तरफ। तितली आसन बहुत ही इफेक्टिव, आपके पैल्विक एरिया में ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन होता हुआ। वुमन के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसनास, इसे हम 5 to 7 मिनट्स तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे इन द इनिशियल स्टेज। स्पाइन को आप बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे। अब धीरे से हम सेकंड आसनास की तरफ बढ़ते हुए पैरों को स्ट्रेच कर लीजिए आगे की तरफ। रिलैक्स, काम, पोजीशन चेंज कर दे। Now lay down on the mat. Queen of आसन, सर्वांगासन। धीरे से पैरों को फोल्ड कीजिए, हाथों को प्रेस करेंगे, शोल्डर्स पे आपका वेट रहेगा और धीरे से इनहेल करते हुए लिफ्ट करेंगे बॉडी को अप एंड स्ट्रेट। आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती हुई, ब्लड का पूरा फ्लो आपकी थायराइड ग्लैंड की तरफ, आपकी थ्रोट की तरफ। टोज पॉइंटिंग आउट। (30 to 40 seconds in an initial stage you have to hold this pose. और फिर धीरे से नीज को बेंड करते हुए, हाथों का सपोर्ट लेते हुए, स्ट्रेट लेग के साथ स्लोली स्लोली सांसों के फ्लो के साथ धीरे से शवासना में बॉडी। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप कोशिश करेंगे 1 मिनट तक होल्ड करने की सर्वांगासना को। बहुत ही इफेक्टिव आसनास। हर आसन के बाद बॉडी को रिलैक्स कीजिए शवासना में। सांसों को नॉर्मल होने तक कम से कम 2 मिनट के लिए बॉडी को रिलैक्स करेंगे। सांसों पे ध्यान। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हुए आपके पाम मैट के पास, दोनों पैरों को 1 by 1 फोल्ड कीजिए। इफ पॉसिबल अपने एंकल्स को कैच करेंगे। होल्ड इट विद योर हैंड्स। मैट के बराबर पैर खुले हुए, आपके शोल्डर्स पर फोकस। सेतु बंदासना। धीरे से इनहेल करते हुए, हिप्स को टाइट करते हुए lift your body upward as much as possible for you and hold. पूरा प्रेशर आपके दोनों पैरों पर। यहाँ पे भी आप फील करेंगी प्रिया जी, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा आपका थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता हुआ। प्रॉपर लोअर बैक पर स्ट्रेच। जो हमारे फीट होंगे, हमें जो पूरा हमें इसको बैलेंस करना है या इसको टोस पे हमें करना होगा, ये प्रॉब्लम मुझे लगता है काफी सारे लोगों में देखने को मिलती है। कुछ लोग इसको टोस पे करते हैं, कुछ हील पर करते हैं। ये इसको पूरा हमें फिट जो है नीचे रखना होगा। या बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस आपने किया है प्रिया जी। बहुत सारा डाउट्स लोगों को इसमें होता है। एक्चुअली जब आपके फीट दोनों मैट के ऊपर होंगे तो थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा पड़ेगा आपकी बॉडी पर जी, ज्यादा एफर्ट्स लगेगा। लेकिन जब धीरे से जब आप टोस पे, आप करके भी देख सकते हैं, जैसे ही आप टोस पे आते हैं आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश हम करेंगे कि यस, पहले हम करेंगे कि हमारे टोस फ्लैट हो मैट के ऊपर, और अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे और आप थोड़ा सा लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं इस पोज को, तो आप धीरे से टोस पे आ सकते हैं
और कंफर्टेबल के लिए आप अपने दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे लगा सकते हैं, जस्ट फॉर द सपोर्ट। क्योंकि यहाँ पे जब भी हम सेतुबंद आसना की बात करते हैं, यहाँ पे आपका होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका स्ट्रेच जब तक बॉडी पे नहीं आएगा, ब्लड का फ्लो जब तक आपकी थायराइड ग्लैंड की तरफ नहीं होगा, तब तक उस आसनास का इफेक्ट हमारी बॉडी में आएगा नहीं। हम कोशिश करते हैं किसी भी आसनास को कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करने की, ताकि उसके पूरे बेनिफिट्स हमारी बॉडी माइंड को मिल सके। और फिर धीरे से 1 मिनट के बाद सांसों के रिदम के साथ सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी आपकी मैट के ऊपर, हथेलियां मैट के ऊपर, एंड 1 बाय 1 पैरों को स्ट्रेच कर लीजिए मैट के बराबर। अगेन बॉडी इन शवासना, हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, शोल्डर्स आपके रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। कीप क्लोज योर आइज एंड कीप ऑन ब्रीदिंग। हर एक आसन में बहुत सारा एफर्ट्स लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत फोर्स लगता है। हर एक आसन के बाद बॉडी को रिलैक्स करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हुए मत्स्य आसन, जैसे नाम से ही हमें इससे पता चलता है कि मत्स्य मीन्स होता है मछली। तो मछली की तरह बॉडी का शेप हम बनाते हैं, और इसमें क्या करते हैं, कमर से नीचे वाला जो पार्ट होता है वो आपका बिल्कुल इनएक्टिव होता है। एक्टिव करते हैं हम सिर्फ अपने अपर पार्ट को। यहीं से धीरे से लिफ्ट योर बॉडी अप, और आप अपने हाथों को रखिए नीचे की तरफ, और फिर धीरे से ड्रॉप करेंगे चेस्ट को ऊपर की तरफ, हेड डाउन। आपके शोल्डर्स पर, एल्बोज पर वेट, चेस्ट रीजन पूरा ओपन, आपका ब्लड का फ्लो आपकी थायराइड ग्लैंड की तरफ, आपकी हेड की तरफ। थर्टी 40 सेकेंड के लिए होल्ड, ब्रीथ। मुझे इसमें लगता है कि सबसे ज्यादा जो प्रेशर है हमारे हैंड्स पे और शोल्डर पर ही पड़ रहा है। बिल्कुल, हैंड्स पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है इसका, और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है ये आपका चेस्ट रीजन, जो प्रॉपर ओपन होता है, आपके लंग्स पूरे फैलते हुए प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ धीरे से एक्सेल करते हुए बहुत सावधानी के साथ आप शवासना में आएंगे। बॉडी को रिलैक्स करेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे। फील द स्ट्रेच, आपकी नेक, आपके शोल्डर्स, आपकी कलाइयाँ, थोड़ा सा हाथों को आप एक नाइस सा मूव देंगे। लेफ्ट साइड, रिलैक्स, काम। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हुए पहले अपने लेफ्ट पैर को फोल्ड कीजिए, हाथ आपके बिल्कुल बॉडी के पास। धीरे से अपनी कमर को लिफ्ट अप, टर्न राइट साइड, टेक द सपोर्ट विद योर हैंड्स, और पूरा टर्न लेते हुए आ जाइए आप पेट के बल, हथेली के ऊपर हथेली, और किसी एक डायरेक्शन में अपने हेड को रखते हुए रिलैक्स। मकर आसन हम इसे कहते हैं, बहुत रिलैक्सिंग आसन। जब भी हम पेट के बल वाले आसन करते हैं, हर आसन के बाद रिलैक्सेशन के लिए हम आते हैं मकरासना में। यहीं से आएंगे भुजंग आसन, बहुत इफेक्टिव आसन। ये आपके एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। हाथ आपके शोल्डर्स के नीचे,
इनहेल करते हुए आप शोल्डर्स पे बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, कोई प्रेशर आपके शोल्डर्स पे नहीं। एज मच एज पॉसिबल फॉर यू लिफ्ट योर बॉडी अप एंड होल्ड। आपका पूरा प्रेशर आपकी लोअर बैक पर, चेस्ट रीजन आपका ओपन। डीप ब्रीदिंग, फेस में स्माइल रखेंगे। आपका फेशियल एक्सप्रेशन टेंस नहीं होना चाहिए। बॉडी इन अ कंफर्टेबल पोज। कम से कम 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे। एक एक सांस को महसूस करेंगे, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए, और फिर धीरे से हाथों को प्रेस कीजिए। एक्सेल करते हुए बॉडी मैट की तरफ। फोरहेड ऑन द मैट, और फिर धीरे से एक बार बॉडी फिर से रिलैक्सेशन आसन में, मकरासना में। ये आप 3 to 4 टाइम्स रिपीट करेंगे मकरासना को। यहीं से हाथों का सहारा लेते हुए इनहेल करते हुए आपके एल्बोज स्ट्रेट, धीरे से नीज को प्रेस करिए मैट के ऊपर। धीरे से बॉडी को शिफ्ट करिए पीछे की तरफ। हिप्स आपके हील्स पर। फोरहेड ऑन द मैट, फोरहेड को प्रेस करेंगे मैट के ऊपर। शोल्डर्स आपके बिल्कुल रिलैक्स्ड। अगर अनकंफर्टेबल लगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस आप बढ़ा सकते हैं दोनों नीज के बीच में, ताकि बॉडी बिल्कुल कंफर्टेबल पोज में हो आपकी मैट के ऊपर। डीप ब्रीदिंग, बालासन, चाइल्ड पोज। आप फील करेंगे बहुत रिलैक्सिंग आसन। बी विद योर ब्रेथ, बी विद योर बॉडी पोस्चर। 2 to 3 मिनट्स तक आप रिलैक्स करेंगे बाल आसन में, और फिर धीरे से हाथों का सहारा लेते हुए slowly come to the Vajrasana. Body relax and calm. मन आपका बिल्कुल शांत। यहीं से आएंगे कैट का पोज, और धीरे से क्रॉस योर लेग। सुख आसना, एक पैर को ऊपर रखेंगे तो अर्ध पद्मासना, दूसरे पैर को भी रखेंगे तो आपका पद्मासना। एज पर योर बॉडी कंफर्ट। रिलैक्स, काम। स्पाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट, बॉडी और माइंड के साथ आपकी प्रॉपर कनेक्टिविटी। दोनों हाथ आपके ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में। माइंड को रिलैक्स करना है तो आपको अपनी सांसों के आयाम को बढ़ाना होगा। लंबी गहरी सांसें लीजिए। सांसों की हम जब भी बात करते हैं, आपकी एक सांस में 4 स्टेप होते हैं। पॉज लेंगे, इनहेल करेंगे, फिर पॉज लेंगे, फिर एक्सेल करेंगे। इतना लंबा टाइम आप जब लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे होता है। आपका ध्यान सांसों पे होगा तो ऑटोमेटिकली कोई थॉट आपके माइंड में नहीं आएगा। एक सांसों की फोकस से मुझे एक और बात याद आई। काफी सारी प्रॉब्लम होती है कि नींद नहीं आती है। आज की यूथ पीढ़ी की फोन में ध्यान रहता है, और एक दिमाग में एक बात चलती है कि फोन चलाएंगे तो नींद आ जाएगी। शायद हमने लास्ट सेशन में भी इस पर बात की थी। अगर आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपको नींद जल्दी आएगी। इसी तरीके से आपको, आप जो भी आसन करें उसमें आपको अपनी सांसों पर ध्यान जरूर देना है कि जब आप इनहेल करते हैं तो पोज लेना है, अपनी सांस पर ध्यान होना चाहिए, और जब हम एक्सेल करते हैं तब भी। तो मुझे लगता है कि आसन करते
करते समय ये फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं। बहुत जरूरी प्रिया। एक्चुअली जो योग का बेस ही जो है वो सांसें ही हैं। आपकी सांस जितना प्रॉपर आप लेंगे, आपकी सांसों की क्वालिटी जितनी बेटर होगी, उतनी बेटर आपकी लाइफ स्टाइल होगी और आपकी डे टू डे लाइफ होगी। तो सांसों पे आप बिल्कुल फोकस करिए। आप किसी से बात कर रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं, आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं, तो आप सांसों को फील करिए। अगर आपकी सांसें शैलो हैं, बहुत फास्ट चल रही है, इट मीन्स बहुत ज्यादा टेंस आप हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल आपके ब्रेन में है। और मुझे लगता है जो हार्मोन इम्बैलेंस की काफी प्रॉब्लम होती है, उसमें नींद भी एक फैक्टर रहता है। बिल्कुल, बहुत मेन फैक्टर यही है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपके माइंड में रहेगा, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होंगी, तो नींद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको अपने ब्रेन को रिलैक्स करना होगा, कम से कम थॉट उसमें आए, इसलिए आपको अपने ब्रेन को कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करना होगा। ज्योति जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी। मुझे लगता है क्योंकि काफी सारे लोगों के मन में ये बात होती होगी और मुझे लगता है कि डेली ये चीजें होती भी होंगी कि सोने लगते हैं तो दिमाग में काफी सारी चीजें चलती हैं। ऐसा लगता है कि हम सो भी रहे हैं, पर सोते सोते कुछ चीजें भी दिमाग में चल रही होती है। तो वो जो पर्सन होता है वो ना ही सो पाता है, ना ही वो जग रहा होता है। तो हम इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं? यही, अब जैसे हम आज आप बात ही कर रहे थे प्रिया कि जो आपका मेलाटोनिन जो आपका हार्मोन होता है, जब वो रिलीज बहुत कम होता है या बहुत ज्यादा होता है, उससे आपको नींद की जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ने लग जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने ब्रेन को, क्योंकि सब कुछ भी आपकी जो बॉडी का कोई भी एक्शन हो रहा है वो सारा रिलेटेड आपके ब्रेन से है। प्रॉपर मैसेज अगर आपके ब्रेन तक नहीं जाएगा या ब्रेन से आपकी बॉडी तक नहीं आएगा, तो फिर बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। जो बॉडी की जो प्रॉब्लम्स होती है वो डिजीज के रूप में हमें बाहर दिखती हैं धीरे धीरे करके। तो हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना है और उसका सबसे इजी जो वे होता है आपका, आप बिल्कुल आइसोलेट थोड़ी देर के लिए अपने आप को कर लीजिए, अपने बेड पे या अपने चेयर पे, अपने रूम में। आप अपनी लाइट्स को थोड़ा सा डिम कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए या आंखें खोल के भी आप किसी एक चीज को फोकस कीजिए और डीप ब्रीदिंग करिए। जब भी हम ब्रीदिंग की बात करते हैं आज की डेट में, जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, आपकी सांसें शैलो होती है और आपकी जो सांसें होती है वो सिर्फ चेस्ट वाली हो जाती है। आप थोड़ा सा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। तो अभी आप फील कीजिए, कभी जब आप स्ट्रेस लेवल आप फील करते हैं, टेंशन फील करते हैं, तो आप उस टाइम बैठिए, अपने मोबाइल पे या अपने वॉच में आप टाइम देखिए, 1 मिनट का अलार्म लगाइए। 1 मिनट में आप फील कीजिए कि आपके सांसों का जो रिदम है वो किस तरीके से, आप 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहे हैं। हर एक्सेल को आप काउंट करिए, 1 2 3, और इस तरीके से आप फिर बाद में काउंट करिए कि आप 1 मिनट में कितनी सांसें छोड़ रहे हैं। बिल्कुल ज्योति जी, अब समय की कमी है, कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना होगा। पर जाते जाते मैं एक और चीज आपसे कहना चाहूंगी कि टेंशन को छोड़ दीजिए, जो होना होगा वो होगा, और मुस्कुराते रहिए, योग कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए। फिलहाल हम कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ज्योति जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे दर्शकों को आपने तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।